हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं CCRAS, जी हाँ, CCRAS परीक्षा आपकी कल आयोजित होगी। 3 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी जो है, और सुबह 2 पाली में जो परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाएगी, सुबह 9:30 से 11 के बीच और 12 से 1:30 के बीच जो आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी वो LDC की होगी। आपकी 1.5 घंटों की पेपर होगी, यानी 90 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। वहीं UDC की पेपर आपको शाम को 4 बजे से आयोजित कराई जाएगी। तो लगभग लाखों छात्रों ने इस भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। अब कट ऑफ को लेकर के आपके एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या, क्योंकि नई अभी जो कोरोना कोविड-19 के मामले को लेकर के कुछ ऐसा डिक्लेरेशन भी आया है, आयोग ने जारी किया है, CCRAS ने जारी किया है, और उस डिक्लेरेशन लेटर के साथ आपको जाना होगा एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर जानी है साथ में एग्ज़ाम हॉल में, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कट ऑफ को लेकर के बातें चल रही कि कट ऑफ कितना इसका जा सकता है LDC का। तो मैं LDC की कट ऑफ इसमें बताऊंगा आपको, UDC के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि LDC के बारे में मुझे जानकारी जहाँ तक है मैं उसको इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तार्किक तरीके से, है ना। चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको CCRAS LDC UDC की अपडेट राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ हम यही बताएंगे आप सभी लोगों के लिए। ऐसा कुछ है कि क्या वैक्सीन लगवा कर जाना है एग्ज़ाम हॉल में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो अच्छी बात, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वैक्सीन होकर लेकर के वैक्सीन जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको नोटिफिकेशन रीड करके बताना चाहता हूँ। ये जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं आपको पता होगा, यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, मेरे पास एडमिट कार्ड है, जो इनका एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देश के सभी जगहों पर, जहाँ से जैसा कि 7 से 8 जो है सिटी में ये सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राजधानी लखनऊ में सेंटर बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद बनाया गया है, दिल्ली में सेंटर बनाया गया है, गुवाहाटी सेंटर बनाया गया है। तो ऐसे सेंटर हैं जो 7 से 8 हैं, सिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट जो आपका एडमिट कार्ड होगा, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। आपको डिक्लेरेशन में आपको दिखाऊंगा, आपके नीचे एकदम होगा, यहीं पे आपको दिखाऊंगा इसी इंस्ट्रक्शंस में जो है, आपके पास एक वैध, है ना, लीगल जो आपका प्रूफ होगा, ID प्रूफ होगा, वो लेकर के आपको जाना होगा। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरी दियर ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है ओरिजिनल आपका जो है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो फोटो सहित हो, है ना। फाइलिंग द विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एग्जाम हॉल में अपीयर नहीं हो सकते हैं। द वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मसलन आप दे सकते हैं वोटर ID कार्ड भी चल सकता है आपका, पासपोर्ट है वो भी चलेगा, पैन कार्ड है वो भी चलेगा, DL आपका है वो भी चलेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो उस पर लगा होना चाहिए वो भी चलेगा, विथ फोटो, और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड। तो आई होप इन जो भी यहाँ पर आपके जो है सुविधाएं दी गई हैं CCRAS के द्वारा, कि आपके पास शायद कैसा कोई बच्चा हो जिसके पास वोटर ID ना हो, आधार कार्ड ना हो, पैन कार्ड ना हो, तो आप इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल फोटोकॉपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। और यहाँ पेन के बारे में बताता हूँ, चाहे आप पास ब्लैक या फिर ब्लू, 2 पेन आप रख लीजिएगा। 2 पेन से ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। 2 पेन लेकर के आप जा सकते हैं अंदर एग्जाम हॉल में, चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, ब्लैक ब्लू दोनों कुछ भी जैसा भी हो, लेकिन आप एक ही चीज़ यूज करिएगा तो आपका ठीक रहेगा, वरना आपकी मार्किंग नहीं हो सकती है OMR शीट पर, तो प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में क्या लेकर जा सकते हैं आप लोग, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हज हर ओन द ट्रांसपेरेंट जो आपका बॉटल होगा 50 ml का या फिर 100 ml का सैनिटाइजर आप लेकर के जा सकते हैं, एंड पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। और भी एक आप बोतल लेकर के जा सकते हैं जो आपका पर्सनल होगा, उसमें आप पानी लेकर के जा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिटाइजर लेकर जा सकते हैं, पानी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बॉटल आपका, है ना। अब OMR बेस आपका एग्ज़ाम है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है, वो भी 1/4 यानी 0.25 माइनस मार्किंग है।
4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके जाएंगे, साथ में एक क्वेश्चन आपका जो सही है, राइट है, वो भी जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान दे चलना है। 1/4 माइनस मार्किंग है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। तो ये चीज़ें होगी क्या क्या लेकर के आपको जाना है ना। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो, और भी मन में कोई आपकी जो है क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सीधे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, है ना। अभी भी आपके पास मौके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो चीज़ें हो गई जो वहाँ पर जो मेंशन थी, और यहाँ से मैं आपको देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से जो सभी लोगों के मन में एक बात क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये आपकी डिक्लेरेशन है ना। डिक्लेरेशन आपकी यही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से आई हैव द इंस्ट्रक्शन, यही आपकी डिक्लेरेशन है, यही लेकर के आपको जाना होगा, है ना। कहीं किसी पर घबराने जरूरत नहीं है। ये आपका जो है एडमिट कार्ड के साथ लास्ट पेज पर मिलेगा, आपको देख सकते हैं, है ना। लास्ट पेज पर आपको ये मिलेगा और आपको ये लेकर के जाना होगा। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। आपको यहीं बस सिग्नेचर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये तो बात हो गई इंस्ट्रक्शंस को लेकर के। अब कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे हम लोग। यहाँ से कट ऑफ को लेकर के अगर बात किया जाए तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही हो जाती है कि कितने लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है ना। ऑनलाइन आवेदन कितने लोगों ने किया है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको आसानी हो जाएगी जानने में। आप सभी लोग देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, नोटिफिकेशन टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2018 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क। तो बात किया जाए लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो लोअर डिवीजन क्लर्क की ऑल इंडिया पैन इंडिया 1,30,254 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। वहीं यूडीसी के लिए बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 59,500 यानी 59,466 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो टोटल अगर एप्लीकेशन रिसीव किया जाए तो CCRAS LDC और UDC के लिए तो 1,89,720 फॉर्म जो है आए हुए हैं। द डेट एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड, तो डिसाइड हो चुका है, कल आपके एग्ज़ाम हैं, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई आपके कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर बात किया जाए कट ऑफ को लेकर के, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर 1,30,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो ये मान के चलिए जो आपकी प्रेजेंट होगी वो कम से कम 40% आपका ज़रूर हो सकता है। 40% अभ्यर्थी जरूर इस परीक्षा में उपस्थित होंगे और मैक्सिमम 60% के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं देश में, प्रदेश में, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी निश्चित तौर पर जो अटेंडेंस है, वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है अभ्यर्थी की, तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा देने मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा आपको पता होगा, ये पूरी कह सकता कि परमानेंट जॉब की नहीं है, ये आपका जो है पर नॉन परमानेंट जॉब है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर अभ्यर्थी जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनके लिए एक ज़्यादा अवसर बनेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जो कट ऑफ एक रियल में तैयार की गई है सभी इन्फॉर्मेशन डेटा को लेकर के, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं पदों की संख्या भी कम है, चाहे LDC हो UDC हो, लेकिन हम LDC के बारे में आपको यहाँ बताना चाहते हैं, है ना। LDC की अगर बात हम लोग यहाँ पर कर लें तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट जो आपकी संख्या होगी लगभग 50,000 से 60,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में जरूर सम्मिलित होंगे, है ना। 50,000 से 60,000 के बीच इस परीक्षा में जरूर अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये मान के चलिए आप लोग जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है, जी हाँ, जनरल का कट ऑफ जो जाने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग को ध्यान में रखना जरूरी है यहाँ पर। तो इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, बिल्कुल वो क्वालिफाइंग नेचर के है, जो भी मेरिट आपकी बनेगी इसी परीक्षा पर बनेगी, यानी OMR परीक्षा जो आपकी होनी है, रिटन टेस्ट जो आपका होना है MCQ बेस, इसी पे आपकी मेरिट बनने वाली है ना। तो जो हमने कट ऑफ एक तैयार की है ऑलमोस्ट आपका 70 से 74 नंबर के बीच जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा सकता है। कितना? 70 से 74। वहीं OBC भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, और OBC की कट ऑफ जो हो जाने वाली है वो 68 से 70वां क्वेश्चन या फिर नंबर के बीच में आपका जा सकता है ना। ये माइनस मार्किंग के बाद की मैं आपको मार्किंग बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो SC की कट ऑफ जाने वाली है वो ऑलमोस्ट ये मान चलिए आप करो 60 से 62 के आसपास जा सकती है, 60 से 62। वहीं ST की कट ऑफ आपका 40 मार्क के आसपास रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में दी गई है कि जनरल कैटेगरी का 70 से 74 नंबर के आसपास कट ऑफ सकता है आफ्टर माइनस मार्किंग। OBC का 68 से 70 मार्क के आसपास जा सकता है। वहीं SC कैटेगरी का 60 से 62 मार्क के आसपास जा सकता है, और ST का 40 मार्क के आसपास कट ऑफ जा सकता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी परीक्षा को लेकर के, क्या क्या लेकर के जाना है, कट ऑफ को लेकर के, जो आपकी जो है एक ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है
उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग कल एग्ज़ाम दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।